नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली में हम कई दिन से आपको बता रहे थे कि बहुत जल्दी, क्योंकि एलजी एक्शन मोड में आ चुके हैं और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। क्योंकि क्योंकि दिल्ली के मंत्री, जिन्हें एलजीबीके सक्सेना कई बार जनता की समस्याओं का हवाला देते हुए कई बार मीटिंग के लिए, बैठकों के लिए बुला रहे थे, और ये जो मंत्री थे, अरविंद केजरीवाल की जुंडली के जो ये मंत्री थे, ये सभी मंत्री, भ्रष्टाचारी सरकार के जो ये मंत्री थे, ये कई दिन से जो एलजीबीके सक्सेना है उनको हल्के में ले रहे थे और उन्हें ये कहकर, बहाना बनाकर बच निकलते थे, बैठकों में नहीं आ रहे थे कि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, ये एलजीबीके सक्सेना ने जो गृह मंत्रालय को 2 दिन पहले जो पत्र लिखा था, उस पत्र का मजनून कह रहा है कि उन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए गृह मंत्रालय को इस बारे में अपनी पूरी व्यथा लिखी थी, और ये 5 पेज की जो चिट्ठी गृह मंत्रालय को लिखी गई थी, अब उसी की सुगबुगाहट होती हुई दिखाई दे रही है। आज उस सब पे हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये चोर उचक्के, ये लुटेरे जिस तरीके से दिल्ली के खजाने को लूट रहे थे, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के अंदर से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो संवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी रूप में चलाई नहीं जा सकती कोई भी सरकार तिहाड़ जेल के अंदर से। तो ये पहला मामला था दिल्ली के अंदर। लेकिन और साथ में जो एलजीबीके सक्सेना है, वो एक चैनल के प्रोग्राम में पहले ही कह चुके थे कि किसी भी रूप से तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार को चलने नहीं दिया जाएगा। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो दिल्ली है वो पूरा पूर्ण राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है, और यहाँ पर स्टेट के रूल्स फॉलो नहीं होते, ये टेरिटरी है। और टेरिटरी के अंदर जो संवैधानिक पद पर सबसे बड़ा जो पद है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, वो एलजी होता है। यही एलजी मालिक है दिल्ली के। और अगर नीचे उनके इस तरीके के चोर उचक्के वाले नेता अगर आ जाएंगे तो एलजी उन पे नकेल कसेंगे, और इसी के लिए एलजी को रखा जाता है राजधानी दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये दिल्ली की करोड़ों जनता को रिप्रेजेंट करने वाली हमारे देश की राजधानी है। और इसकी व्यवस्था, जो हमारा जो देश का संविधान है, उसमें ऐसे ही की गई है। ये ना तो मैंने की है, ना किसी केजरीवाल जैसे आदमी ने किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया, ना कांग्रेस ने किया। कितनी सरकारें आई गई, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी की ऐसी ही रही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आपको हम ये भी बता देते हैं, एक समय पे जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी ये व्यवस्था को चेंज नहीं किया जा सका। ये सारी एक व्यवस्था है और इसको ऐसे ही बना रहने दिया जाएगा। लेकिन अब हम आते हैं इस बात पर कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो आज जो हम आपको बार बार कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, क्योंकि ये जो मंत्री है, ये जो लुटेरे हैं, अब इनको ज्यादा दिन लूटपाट का मौका नहीं दिया जा सकता है। तो एलजीबीके सक्सेना को ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आज अचानक आज अचानक शुक्रवार को जो आतिशी मार्लेनो है, आम आदमी पार्टी की बड़ी अपने आप को तेज तर्रार नेता समझती हैं, और हालांकि ये बर्फ में लगा दी गई है जब से संजय सिंह बाहर आए हैं तिहाड़ जेल से, तिहाड़ी संजय सिंह, वो तिहाड़ी संजय सिंह के आते ही ये नंबर चौथे पांचवें पे चली गई हैं। लेकिन आज फिर अचानक सामने आई और इन्होंने इस बात की आशंका, यानी कि हमारी खबर पर मोहर लगा दी कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, इसके लिए इन्होंने उल्टा जो एलजीबीके सेक्शन है उन पर ही दोष मढ़ दिया, अपनी सारी कमियों को छिपाने के लिए। देखिए, जो भी बुरा आदमी होगा, ये तो आपने भी सुना होगा, मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूं कि गलत आदमी सबसे ज्यादा हल्ला मचाता है, जो चोर है वही चोर चोर चिल्लाता है। तो ये वही वाले चोर हैं जो चोर चोर चिल्लाकर भागते हैं ताकि लोग उन पर नजर ना डालें। लेकिन इस सब के लिए हम आपको असली तस्वीर बताते हैं कि शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, हम आपको साथ साथ में ये भी बताएंगे कहां पर गलत है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली सरकार की जो मंत्री आतिशी, उन्होंने दावा किया
कि सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों में दिख रहे हैं। मतलब कुछ संकेत भी इन्हें नजर आ रहे हैं, हमें नजर आ रहे थे, हम लगातार आपको बता रहे थे, इन्हें अब नजर आ रहे हैं। अब संकेत क्या गिना रहे, देखिए, दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग नहीं की जा रही है। आप समझिए कि दिल्ली के अंदर अफसरों की पोस्टिंग, देखिए, जब कोई आदर्श आचार संहिता लग जाती है देश के अंदर, तब किसी सिपाही की भी पोस्टिंग या सिपाही को भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता। जो जहां है वो वहीं रह जाता है। तो पोस्टिंग कैसे की जाएगी? कितना बड़ा झूठ मैडम बोल रही हैं। आप सबको ये समझती हैं कि बाकी सब मूर्ख हैं और यही अकेली बुद्धिमान हैं। इनकी चोरियों को कोई नहीं पकड़ेगा। जब आचार संहिता लग गई तो आखिर अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होगी? नहीं होगी ना। उसको झूठ को बता रही हैं। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभागों में पद खाली हैं, लेकिन वहां पर किसी अफसर की तैनाती नहीं की जा रही है। यह भी आचार संहिता से जुड़ा हुआ है। किसी अफसर को लाएंगे, अगर एलजी लाता है, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, तो फिर ये हल्ला मचाएंगे, अपने आदमी को बिठा दिया, अभी तो आचार संहिता लग रही है, ये कैसे बिठा सकते हैं? फिर ये हल्ला मचाएंगी। अब वो कहती है तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक सप्ताह से गृह मंत्रालय को बिना किसी कारण बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्री मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। अब बताइए, जब एलजी इन्हें बैठक में बुला रहे हैं कि आप आइए, इन विषयों पर, पानी पर, बिजली पर, इन सब विषयों पर, सीवर पर आपसे मीटिंग करनी है, आपको बाकायदा निमंत्रण भेज रहे हैं, आपको जो एलजी का सचिवालय वहां से फोन जा रहे हैं, इनविटेशन जा रहा है कि आपको इतने बजे मीटिंग में आना है, और ये नहीं आ रहे। और ये कह रहे थे उस टाइम, ये कह रहे थे कि आचार संहिता लग गई है, इसलिए मीटिंग अब एलजी बुला ही नहीं सकते। और आज ये मैडम कितना बड़ा खुद ही झूठ बोल रही हैं। देखिए, बहुत बड़ा झूठ फरेब, इन लोगों की नस नस में झूठ भरा पड़ा है। किस तरीके से झूठ बोल रही हैं आप समझिए। अब इसमें आगे कहती हैं, चौथा जो सवाल है, मतलब वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई ये नहीं आ रहे, तो ये भी गलत कर रहे हैं एलजी। तो एलजी तो अपने जो ऊपर आका होगा गृह मंत्रालय, उसको सूचित करेगा ना। इसमें भी इन्हें ऑब्जेक्शन है। दिल्ली सरकार में तैनात अफसरों ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर बैठकों में शामिल होना बंद कर दिया है। मतलब जो एलजी इनके लिए कह रहे थे कि ये आचार संहिता का बहाना बनाकर बैठक में नहीं आ रहे हैं, मेरी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, वो अब ये अफसरों पे, इनके निशाने पे हमेशा से अफसर रहे हैं। ये चाहते हैं सारी दिल्ली सरकार के अफसरों को हटा दिया जाए, सिर्फ हमें काम करने दिया जाए, हम जो भी करें। ऐसा नहीं हो सकता। कानूनी जो चीजें वो बनाई हुई है उसी के हिसाब से चलेंगी। आखिरी चीज, एक 20 साल पुराने केस का बहाना बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो निजी सचिव था विभव कुमार, उसे बर्खास्त करने का 21 साल का बहाना बनाकर उसे बर्खास्त कर दिया। अब आप बताइए कि एक आदमी जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, जिसके पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, जिसका कहीं पर अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, वो आदमी दिल्ली सरकार के खजाने से लाखों रुपए की सैलरी रिम्बर्स कर रहा था, बंगले में रह रहा था, इसके अलावा गाड़ियां यूज कर रहा था, सरकारी अमला जमला यूज कर रहा था। क्या ये न्याय संगत था? क्या दिल्ली के अंदर ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, कोई युवा नहीं है जिसको वहां पर बिठाया जाता, बाकायदा उसकी सारी शैक्षणिक योग्यता और उसकी सारी योग्यता और पूरी चीजें लेकर? बड़े बड़े दिल्ली के अंदर युवा जो है बेरोजगार हैं, एमबीए किए हुए हैं, पता नहीं कितनी पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिलती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए जो भी उल्टी सीधी सारे काम करेगा, उन लोगों को निजी सचिव बनाकर, जो घोटाले से लेकर हर षड्यंत्र में, हर घोटाले में शामिल है, उस आदमी को इतना बड़ा ओहदा दे देना कहां से, क्या न्याय संगत था? आज ये उस पर भी मैडम सवाल उठा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आगे सुनिए कि दिल्ली भाजपा में चुनाव नहीं जीत सकती,
इसलिए साजिश के तहत केजरीवाल सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। जो दिल्ली भाजपा है वो दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए वो सरकार गिराने की कोशिश है। मैडम, लोकसभा का चुनाव है और दिल्ली के अंदर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने सातों सीटें जीती थी लोकसभा की, उनमें आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी, जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने कुछ महीने पहले विधानसभा चुनावों में हराया था। वही कांग्रेस बाद में कुछ महीने बाद ही दूसरे नंबर पर आ गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर थी, सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। अब हम आपको सातों सांसद भी गिना देते हैं। मनोज तिवारी, क्रिकेटर साहब जो थे गौतम गंभीर, हंसराज हंस, उत्तर उत्तर नॉर्थ दिल्ली से, इसके अलावा आप समझिए डॉक्टर हर्षवर्धन, साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, ये सारे सांसद, सात के सात सांसद अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतकर लोकसभा के अंदर थे। और मैडम, आपकी जो आम आदमी पार्टी थी वो तीसरे नंबर पर थी। इसलिए ये मत फैलाइए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। कितना बड़ा झूठ ये फरेब परोसा जा रहा है। उन्होंने कहा केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता और कामकाज को देखते हुए कहा केजरीवाल को झूठे आरोपों के तहत केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि भाजपा यह जानती है कि दिल्ली के लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं। पसंद करते होंगे, अब घोटालेबाज है, आप नहीं करते। आपके सारे सर्वे फेल हो गए। मैं भी केजरीवाल कहां चला गया, जेल के अंदर केजरीवाल, वोट दीजिए, वो फोटो लगानी थी, आत्मा आ रही थी, सारे फेल हो गए इनके। कहीं पर कुछ नहीं, जंतर मंतर पर 1000 आदमी इकट्ठा नहीं कर पाए। आप कहते हो दिल्ली की जनता वो आपको प्यार करती है, घोटालेबाजों को कोई प्यार नहीं करती है। अब ये कहते हैं दिल्ली के लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं। भाजपा को पता चला कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार नहीं जीत सकते हैं, इसलिए चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने कहा केजरीवाल सरकार के कामकाज की वजह से उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। आतिशी ने आगे कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा, दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को स्पष्ट जनादेश दिया है। 17 फरवरी को कॉन्फिडेंस मोशन लाकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपना बहुमत साबित भी कर दिया है। यह साफ है कि संविधान के तहत दिल्ली किसी सरकार को बहुमत होते हुए राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। अपने आप ही कॉन्फिडेंस मोशन भी पास कर दिया, किसी की जरूरत नहीं हुई, कहीं पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। इन लोगों को खुद ही इतना डर था कि कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। क्यों ले आए? किसी ने बोला था आपको? आपको क्या डर था कि आपकी सरकार गिर रही है, जब गिरेगी तब देखी जाएगी। तो ये जो सारी जो भ्रामक स्थिति मैडम आतिशी ने ये पैदा की है, जो झूठ हुए बड़ी सफाई से बोल रही है, हमने आपको एक एक करके हर सवाल का जवाब दिया है, देने की कोशिश की है। अब ये सारा झूठ आप किस ढंग से लेते हैं कि देखिए, एक तरफ झूठ और फरेब है, दूसरी तरफ चुनाव है। तो इसके लिए जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं, उन्होंने कहा था कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जो बहस में उन्होंने बाकायदा कहा कि अगर चुनावों के दौरान कोई आदमी, कोई नेता कत्ल कर देगा तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। और मैडम आतिशी, ये जो पूरी प्रक्रिया थी, ईडी ने अक्टूबर महीने में शुरू की थी। पहला सम्मन अक्टूबर में आया था अरविंद केजरीवाल को। अगर उन्हें चुनावों के इस तारीख से बचना था तो अक्टूबर में ही पेश हो जाते।
तभी से अपनी शुरू कर देते, क्यों भाग रहे थे, क्यों बार बार चुनावों का बहाना बना रहे थे। ये सारा फरेब जनता में जो परोस रहने की कोशिश की जा रही है, उसको बंद किया जाना चाहिए। जनता को, दिल्ली की को समझना चाहिए कि ये कितने झूठे लोग हैं। बहरहाल जो भी हो, झूठे हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जनता इनके फरेब को, इनके छल को, इनके कपट को समझ चुकी है। अब इनकी बातों में नहीं आने वाली है। बहरहाल जो भी हो, आप हमारी खबर देखते रहिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर चैनल के आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।